इसलिए भगवान भक्तों के वश में है। अहम भक्त पराधीन यस्वतंत्रिवद्वजा। भगवान कहते हैं मैं सदा भक्तों के वश में होता हूं, वश में है। श्री राम जब वहां से आगे चले, केवट उतर दंडवत कीन्हा। जब केवट प्रभु को प्रणाम करता है तो राम जी उठाकर केवट को हृदय से लगा लेते हैं। अब राम जी आगे चले हैं। केवट कहता है प्रभु नाच आजू में काह न पावा, मिटे दोष दुख दारिद्र दावा। आज आप मिल गए, मेरी दरिद्रता चली गई। समझना चाहिए कि जब भगवान में मन लग जाए और जब भगवान मिल जाए तभी व्यक्ति अपने आप को अमीर माने, वरना तब तक दरिद्र है जब तक उसे भगवान नहीं मिल जाते या भगवान में उसका मन नहीं लग जाता तब तक वह दरिद्र है। अब राम जी आगे चले पूज्य भरद्वाज ऋषि के पास। वहां पर भरद्वाज ऋषि को प्रणाम किया, उन्होंने भगवान का दर्शन किया, पूजा की। और अब राम जी आगे चले। राम जी जब आगे चले रास्ता पूछते हुए तो श्री भगवान को गांव की स्त्रियां मिल गई। हे प्रभु, राम जी भरद्वाज जी से मिलने के बाद आगे चले तो गांव की स्त्रियां राम जी को देख रही हैं। प्यास लगी राम जी को तो वहां गांव की स्त्रियां कुएं में पानी भर रही थी। राम जी जब गए तो स्त्रियों ने सीता माँ को देखा। अरे सखी, अरे देवी, तुम कौन हो? मैं सीता हूं। ये कौन है? तो सीता माँ परिचय दे रही हैं, ये जो गोरे से हैं ये हमारे देवर जी, और ये जो सांवले से हैं जिनके कंधे पर धनुष आप देख रहे हैं वो हमारे देवर जी के सगे भाई हैं। और मैं अब कौन हूं आप पहचान लो। माता सीता डायरेक्ट अपने पति का नाम मैं राम जी की पत्नी हूं ऐसा नहीं कहा। ये जो है ये मेरे भैया लक्ष्मण, ये मेरे देवर हैं और ये इनके बड़े भाई हैं। अब समझ लो कि मैं कौन हूं। क्या मर्यादा है बोलने की। आप लोगों से कोई पूछे ये कौन, तो आप डायरेक्ट कहते हो मेरे हस्बैंड। आप लोग अपनी भारतीय परंपरा छोड़ रहे हैं जो कि बड़ी दुखद है। हमारी यहाँ की बोलचाल में हस्बैंड और वाइफ नहीं होता। हस्बैंड और वाइफ नहीं, हमारे यहाँ पति और पत्नी होता है। पत्नी को भी जब कहा जाता है तो आगे धर्म लगाया जाता है, ये मेरी धर्म पत्नी है। धर्म पत्नी का तात्पर्य हुआ कि धर्म के अनुसार मैंने इन्हें प्राप्त किया है, इसलिए यह मेरी धर्म पत्नी है।